जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से एसएससी जीडी 2025 रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लगा रहे थे। तो आज उसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आज हमारी मेंसुरेशन 2D की दोस्तों आज ये नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, जिसमें से दोस्तों हमने पिछली क्लास में 15 के जो है क्वेश्चन जो है 25 तक के क्वेश्चंस हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। बाकी के जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे उन्हें दोस्तों आज के हम क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम इस मेंसुरेशन 2D वाले जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो मैं आज आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 26 से लेकर 39 क्वेश्चनों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बाकी की जो भी शेष क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि भाई दोस्तों समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मेंसुरेशन काफ़ी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार भाई सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और भाई एक बार क्लास से जुड़ने के साथ साथ अपने जो भी आपके यार दोस्त हो जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें और एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को भाई सभी लोग? तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारा स्टूडेंट होगा जो पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, तो भाई उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस दोस्तों जो है रेगुलर मिलती रहें। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई 25 तक के क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने वर्ग और आयत के बारे में दोस्तों पिछली क्लासों में सीख लिया था। तो अब जो बात हो रही है वो दोस्तों हो रही है आपके वृत्त की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है? तो जब भैया पहिए की बात हो रही तो सबसे पहले हमें वृत्त के बारे में जानना होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक हिंट देना चाहते हैं। तो भाई आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त बना हुआ है, और वृत्त में आप जानते हो कि जो वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है, जो आप ये नीली वाली जो रेखा देख रहे हो, जो नीली लाइन आपकी जो बनी हुई है, ये यहाँ से केंद्र बिंदु से लेकर और यहाँ तक ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है? ये हमारी रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरी शेर? आप कहोगे सर ये त्रिज्या, और त्रिज्या होती क्या है? त्रिज्या होती है हमारी रेडियस यानी कि आर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? त्रिज्या। और इस केंद्र बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी, जो ये ब्लैक वाली रेखा है, ये केंद्र बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है व्यास। और त्रिव्यास क्या होता है? तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। भाई देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, समझ रहे हैं ना भाई? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से या लेकर यहाँ तक की खींची गई रेखा आपकी त्रिज्या, और इस केंद्र बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो केंद्र बिंदु से जो यहाँ तक की जो रेखा खींची है, क्योंकि केंद्र बिंदु से यहाँ तक की खींची गई रेखा, ये रेखा त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो जो व्यास होता है, तो वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जब त्रिज्या हमारी आर है तो व्यास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर व्यास तो 2 गुना होता है, तो 2 गुना बराबर क्या हो जाएगा? तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2r। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई? तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या आर है तो ये कितना हो जाएगा? 2r। वृत्त के यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। भाई ये याद रखना होगा, क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज अभी आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम करने वाले हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे शेर? तो आप कहोगे सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भाई आपका पाई आर स्क्वायर। यदि मैं दोस्तों वृत्त के परिधि की बात करता हूं तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? 2 पाई आर। क्या होती है भाई? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद रखेंगे भाई, क्या होगा? तो आप कहोगे सर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई। केवल वृत्त में आपको इतना ही याद रखना है, बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों क्वेश्चन की। भाई देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एक पहिया है वो 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी भी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है?
हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या यानी कि आर का मान। क्या पूछा है मेरे भाई, आर का मान। यहाँ पे दोस्तों आपको एक मैं फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ। हमसे क्या पूछा है, पहिए की त्रिज्या। और पहिए की त्रिज्या यानी कि भैया कुल उसने जो चक्कर लगाया है, तो उसने कितने मतलब किलोमीटर की कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो भैया इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कुल परिधि गुणा चक्कर। क्योंकि भैया वृत्त की परिधि होती है और परिधि का ही चक्कर लगाया जाता है। परिधि का ही दोस्तों है जो चक्कर लगाया जाता है। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, परिधि गुणे चक्कर। अब चक्कर किसका लगेगा, परिधि का, तो ये गुणा हो जाएगा, तो परिधि गुणे चक्कर। तो परिधि गुणे चक्कर बराबर हमारी क्या निकल के आ जाएगी, तो आपको सर कुल दूरी। और जो कुल दूरी है दोस्तों वो हमें ऑलरेडी दे दी गई है। कुल दूरी ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दी गई। बस एक पॉइंट भाई आपको ये और नोट कर लेना है, इससे आपको इन क्वेश्चनों में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई वृत्त की परिधि क्या होती है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, तो आपको सर परिधि तो 2 पाई आर होती है मेरे शेर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है भाई, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो यहीं पर यही तो लिखा है कि परिधि गुणे चक्कर। भाई मेरे शेर आप ये बताओ परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो भाई पाई का मान कितना होता है मेरे भाई, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर पाई का मान जो होता है मेरे शेर 22/7 होता है। भाई पाई का मान तो सभी को याद होगा। अब नहीं मत पूछना कि सर 22/7 कैसे आ गया, भैया वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 इंटू 2 पाई आर। भाई 2 × पाई आ गया, अब इंटू क्या आ जाएगा, आर। आर क्या है दोस्तों, हमारी त्रिज्या। आर क्या है मेरे शेर, आर ही तो हमारी त्रिज्या है जो कि हमें बतानी है, हमें आर का ही मान निकालना है। इंटू इंटू चक्कर कितने लगा रहा है शेर, 4000। भाई आप कह रहे हो कि सर ये 4000 चक्कर लगा रहा है, बराबर 4000 चक्कर में दूरी कितनी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर। बराबर कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। लेकिन ये 60 किलोमीटर है, इसको भाई मीटर में चेंज करने के लिए भाई 1000 से गुणा कर देंगे तो 60,000 मीटर हो जाएगा। भाई बताओ कोई दिक्कत, बताओ मेरे शेर कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब करना क्या भैया, अब करना कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है भाई, आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा मेरे शेर। अब आपको केवल कैलकुलेशन कर लेनी है भाई। भाई यहाँ से देखो करते हैं इसको सॉल्व। ये देखो भाई यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे भाई। ये कट जाएगा भाई, 4 है ये काट देगा इसको कितनी बार भैया, ये कट जाएगा 15 से, क्योंकि 15 चौको कितना होता है भाई 60। यहाँ से भाई क्या बचेगा भाई, यहाँ से मैं आर ले लूँगा बाहर, आ जाएगा आर। ये हो जाएगा आर बराबर यहाँ पे कितना, ये आपका 15, ये आपका बटे में 7 नीचे भाग में, ये इधर चला जाएगा बराबर में तो गुणा में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको सर ये हो जाएगा 15 × 7 बटे, और 22 दूनी कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44। भाई कैलकुलेट कर लो, 15 सत्ते कितना होता है भाई, आप कहोगे सर 105, और बटे में कितना आ जाएगा 44। भाई भाग दे दो, आर का मान निकल के आ जाएगा, जो आर का मान होगा वो हमारी त्रिज्या होगी। तो पहिया की त्रिज्या कितनी आ जाएगी मेरे शेर, भैया 44 दूनी कितना होता है मेरे शेर, तो इसको काट दूंगा भाई, 44 दूनी होता है 88। कितनी बार गया मेरे भाई, 2 बार जा रहा है, तो 2 पॉइंट करके ही आंसर होगा, तो वो हमारा एक ही ऑप्शन है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी। तो भैया ये 2.39 ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 44 दूनी 88 हो रहा है और 2 से स्टार्ट वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर 2.39। बोलो मेरे शेर यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में किसी को। मैंने जो वृत्त की परिधि बताई है 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो बताया है, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है 2r होता है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको और भी देखने को मिलेंगे। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरे शेर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया, पाई आर स्क्वायर बताया। भाई अभी क्या बताया मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल भैया पाई आर स्क्वायर। भूल तो नहीं गए मेरे शेर, आप कहोगे जी सर अभी बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, तो भाई निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछा, वृत्त की परिधि, तो भैया 2 पाई आर होती है ना भाई वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, अभी आपने बताया सर वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है हमारी 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और क्या पूछा भैया, व्यास के बीच का अंतर, अंतर का मतलब माइनस होता है मेरे शेर। अंतर का मतलब क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे। कितने का अंतर है भैया, कह रहे हैं कि व्यास के बीच, भैया व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। जब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है तो क्या आ जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2r बराबर, बराबर के व्यास कितना है भैया, व्यास कितना है मेरे से, तो व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर।
भाई मान रख दो, मान, भाई मान रख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कैलकुलेट कर लो मेरे भाई और आंसर आ जाएगा भाई आपका एकदम जहानदार जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई, 2 पाई आर माइनस 2 आर बराबर 12 कैसे आया? बोलो यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई? भाई वृत्त की परिधि 2 पाई आर और व्यास के बीच का अंतर, तो अंतर के लिए लगाया माइनस। और भाई व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 आर बराबर कितना अंतर है? 12 सेंटीमीटर। समझ गए ना भाई? अब यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 आर है ना, 2 पाई है ना, पाई का मान 22/7, यहाँ से भैया 2 आर ले लूंगा, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 आर। ये कितना हो जाएगा भाई? 2 आर बराबर बराबर ये कितना है भाई? पाई का मान कितना होता है मेरी शेर? आप कहोगे सर पाई का मान होता है 22/7, तो ये हो जाएगा 2 आर 22/7 माइनस का 1, 22/7 माइनस का 1। एक बार फिर से देखेंगे मेरे भाई। भैया पाई का मान यहाँ से 2 आर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा? 22/7 पाई का मान, और यहाँ पे क्या बचेगा? -1। क्या बचेगा? -1 बराबर बराबर में कितना है भैया? 12 है, तो यहाँ पर मैं 12 लिख दूंगा भाई। अब इसको भाई कैलकुलेट कर लो भाई। अब जो है ना भाई इसको कैलकुलेट कर लो, बराबर कितना आ गया भैया? 12। भाई जो कटेगा उसको काट दो, जो कटेगा उसको काट दो। भैया 2 से काट सकता हूँ इसको भाई, 2 छक्के 12, भाई कितनी बार कट गया? आपको सर ये तो यहाँ से 6 बार कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा? आर। ये 22/7, ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा, तो ये आ जाएगा 15/7। कितना आएगा भाई? 15/7 बराबर में क्या है भैया? बराबर में आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा भाई? 6 सत्ते, ये अब नीचे भाग में यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, आर बराबर 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42, और ये 15 ऊपर गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 42/15। ये कट जाएगा भाई, किससे कटेगा भाई? 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा भाई। 3 से कट जाएगा मेरे शेर, किससे कटेगा? 3 से। तो जब इसको मैं 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, 3 चौको 12, और 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, तो ये कितना आ गया भाई? 14/5। ये 14/5 किसका मान है भाई? आर का मान है। हमसे क्या पूछा है मेरे शेर? आप कहोगे सर हमसे जो पूछा है वो पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ए बराबर क्या होता है? πr²। तो भाई पाई का मान तो सभी को पता ही है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर क्षेत्रफल बराबर, अभी आपने बताया था, πr²। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? आप कहोगे सर πr²। पाई का मान रख देंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 22/7 इंटू त्रिज्या क्या है हमारी? आर। आर का मान कितना भैया? 14/5 है। तो आर का स्क्वायर करना है, तो इसको मैं 14 × 14/5 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो इसको काटेंगे भाई, कितनी बार कटेगा भाई? ये कटेगा 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया भाई। नीचे क्या बचेगा? 5×25, 14 दूनी 28, और 28 की गुणा कर देंगे भाई 22 में, तो कितना हो जाएगा भाई? 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44, और 44 की गुणा 14 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 14 चौको कितना हो जाएगा? 56 की 6, कैरी करेगा 5, 14 चौको 56, और 56 और 5 हो जाएगा 61, यानी कि 616 बटे में 5×25 यानी कि 5। भाई 616 का भाग 25 में दे दो, तो भैया कितनी बार जाएगा भाई? बताओ कितनी बार जाएगा? तो भाई 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, कितनी बार गया मेरे भाई? आप कहोगे सर 2 बार जाएगा। 25 दूनी 50, अब यहाँ पे कितना बचा? 11, 116 हो गया। 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो कितनी बार गया? 25 चौको 100, भाई 100 बार गया, तो कितना बचा भाई? पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6, जीरो हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 25 एकम 25, 25, 24 पॉइंट करके आ गया ना भाई? 24 पॉइंट करके आ गया, तो बस एक ही ऑप्शन है ना भाई 24 पॉइंट करके, तो पूरा भाग देने की क्या आवश्यकता है मेरे भाई? भाई पूरा भाग देने की क्या आवश्यकता है, जब हमारा एक ही ऑप्शन से ये दोस्तों आंसर जब आ गया है, 24 मिल गया है, तो भैया पूरा भाग नहीं देना है एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। क्योंकि जब हमारा आंसर आ ही चुका है तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी के कोई भी ऑप्शन आपके 24 से स्टार्ट नहीं था। तो कितना आ गया भाई? 24.64 आ गया भाई। कितना आ गया? 24.64, तो 24 वाला एक ही ऑप्शन था, ये तो मिल गया भाई, तो यही ऑप्शन हो जाएगा भाई। समझ गए ना मेरे सिर? तो हमसे क्या पूछा था? वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? ऑप्शन नंबर है 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो मेरे दोस्त, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे चलें क्या भाई?
आगे चलें क्या मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि एक वृत्त का व्यास, भाई वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। कह रहा है कि 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को दोस्तों करने से पहले मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो इस टाइप के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच क्वेश्चन आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से समझ लोगे। इस कॉन्सेप्ट से समझ लोगे। मेरे कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से सुनना। आपके यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये जो आप की जो लैंग्वेज लिखी है कि एक वृत्त का व्यास इतने % बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पहले तो ये समझो। और उसका एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही आसान सा। इसके बाद में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। यदि मैं देखो आपके देखो त्रिज्या, त्रिज्या कैसी होती है भाई, त्रिज्या की यदि मैं बात करूं तो त्रिज्या की यदि मैं बात करता हूं तो आपको त्रिज्या हमेशा मीटर में होती है। त्रिज्या कैसी होती है, आपको त्रिज्या जो होती है वो हमेशा मीटर में होती है या नहीं, ठीक है। यदि मैं वृत्त के, यदि मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का व्यास इतना है तो व्यास हमेशा किस में होता है, व्यास भी मीटर में होता है। व्यास भी हमेशा मीटर में निकाला जाता है, मीटर में। यदि वृत्त की परिधि भी निकालोगे ना तो वो भी आपकी मीटर में आएगी। वृत्त की परिधि जो होगी वो कितने में आएगी, वो भी आपकी मीटर में आएगी। यानी कि अभी कॉन्सेप्ट समझे, यानी कि कहने का मतलब जो आपकी त्रिज्या है, जो आपका व्यास है, जो परिधि है, ये आपकी तीनों मीटर में होंगी। अब यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हमेशा आपका मीटर में तो निकलता है लेकिन क्षेत्रफल आप मीटर का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटर का स्क्वायर। यही तो होता है ना भाई क्षेत्रफल। और यदि मैं आयतन की बात करता हूं तो आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर यानी कि घन में होता है। तो ये कितना हो जाएगा, घन का मतलब है ये आपका मीटर क्यूब होता है। कितना होता है मेरे भाई, आपको सर मीटर क्यूब होता है। अब यहां से हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि सर यहाँ पे त्रिज्या और व्यास और परिधि ये क्या है, ये तीनों आपके सेम है। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो परिवर्तन कहां पर हो रहा है, तो जो परिवर्तन होता है वृत्त में तो वो वृत्त के क्षेत्रफल में और वृत्त के आयतन में परिवर्तन होता है। लेकिन वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त की परिधि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों हो जाता है। अब यदि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वृत्त का व्यास इतना % बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल के इतने % की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल है तो इसका हमें मीटर स्क्वायर निकालना होगा। लेकिन यदि ये क्षेत्रफल ना कहता है, हमसे कहते हैं उसकी परिधि क्या है, तो ये कह रहा है कि 15% बढ़ जाता है तो हमारी परिधि भी 15% ही होती और वो हमारा वही आंसर होता। यदि ये कह देता कि वृत्त का त्रिज्या कितनी है तो त्रिज्या भी हमारी 15 ही होती, क्योंकि ये तीनों आपके सेम वे में है। बात समझ में आ गई। यानी कि आपकी त्रिज्या पूछते, व्यास पूछते, परिधि पूछते, जो क्वेश्चन में जितने % बढ़ेगी वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। नो फॉर्मूला, नो कोई कॉन्सेप्ट, बस इतना याद रखना, बस सीधे आंसर लगाना, 1 सेकंड में आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। अभी आगे क्वेश्चन से कराएंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे तो क्षेत्रफल पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे मेरे भाई। तो क्षेत्रफल यहां से मैं निकाल देता हूं। तो यहां से भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कहा जा रहा, तो भाई क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 15% बढ़ रहा है। यदि मैं आपको देखो फ्रैक्शन तो भाई सभी को याद होगी, तो 15% की सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालो। भैया 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको सिर्फ 15/100 सॉल्व कर देंगे तो 15% की फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी 3/20। फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। अब भैया बढ़ रहा है ना 15%, तो भैया पहले तो 20 था, 20 में 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा भाई, 23 हो गया। कितना हो गया मेरे शेर, पहले तो भैया 20 था, 20 से 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, तो आप कहो सर ये 23 बढ़ गया। क्या हो गया भैया, 23 बढ़ गया। और जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। तो भाई इसका दोगुना कर सकते हैं हम, बोलो यस या नो। तो भाई इसका दोगुना कर दो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। भाई 20 था, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 23। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो भाई इसका अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर ही कर सकते हैं इसका। तो स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, ये आपका 20 है तो इसको भी मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, 20 से 23 बढ़ गया। भैया मीटर स्क्वायर है ना तो इसलिए क्या हो गया, 20 से 23। क्लियर। तो भैया 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, भाई डायरेक्टली गुणा कर देंगे। भाई 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका 400 और 23 कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका 529। 529। भाई आप एक बात बताओ, ये 400 था, ये 529 है।
400, ये 529 है। ये कह रहा है कि 15% बढ़ जाता है। आप बताओ आपका कितना परसेंट बढ़ा? तो आप कहोगे सर मेरा ना ये तो 129 बढ़ गया है, मेरा 129 बढ़ गया। वो कह रहा है नहीं 15% बढ़ा है। अच्छा भाई, तो यानी कि भाई 15% की मैंने फ्रैक्शन निकाल ली थी 3/20, तो ये 20 था, 3 बढ़ गया 23 हो गया। मीटर स्क्वायर में तो भाई इसका स्क्वायर कर दिया 400, इसका स्क्वायर कर दिया 529। कितना ज़्यादा बढ़ गया? 129। पहले था कितना? 400। तो ये 129 जो बढ़ा है ना, ये किस में बढ़ा है? इस 400 में बढ़ा है। और परसेंटेज निकालने के लिए भाई गुणा कर देंगे 100 की, भाई सॉल्व कर दो, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से 129 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, एक बचेगा, पॉइंट आके जीरो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा भाई? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 32.25%। देखो भैया क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 32.25% का? तो आप कहोगे जी भैया दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32.25% इसका क्षेत्रफल की वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्त? आप कहोगे सर इसमें 32.25 की वृद्धि हो गई। चलिएगा भाई आगे चलता हूं मेरे दोस्त। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे चले क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक वृत्ताकार पार्क में 6.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने की लागत 36,036 है। तो इसके चारों ओर 18 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है? पाई बराबर 22/7 माने, यानी कि पाई का मान यहाँ पर मुझे 22/7 रखना होगा। चलिएगा भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो मेरे दोस्त यहाँ से हमें निकालना है वृत्त के जो वृत्ताकार एक पार्क है, तो वृत्ताकार जो पार्क है तो इसका भाई क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है भाई, तो वृत्ताकार पार्क के लिए हमें सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा मेरे भाई? आप क्वेश्चन यहाँ से हम इसका सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल जो होगा वो कितने समतल मैदान में टोटल है, उसमें लागत कितने की आ रही है? तो आप कह रहे हो कि 6.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो लागत किस में? तो भैया आपको सर लागत जो है वो है आपकी प्रति इंटू मीटर स्क्वायर में लागत है इसकी। लागत किस में भैया? मीटर स्क्वायर में इसकी लागत है। तो क्षेत्रफल में ही तो लागत की गुणा करेंगे, क्योंकि लागत तो आ रही है पूरे वृत्ताकार पार्क में, तो वो लागत उसके पूरे क्षेत्रफल में होगी, तो इसलिए इसका हो गया गुणा बराबर। इससे क्या होगा? इससे हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा कि हमारा जो टोटल है खर्च वो वृत्त के पूरे क्षेत्रफल में कितने का खर्चा आया। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या? कुल खर्च। ये बात समझ में आ गई? ये कैसे बनाया मैंने कॉन्सेप्ट? भैया ये बताओ वृत्त जो है एक वृत्ताकार पार्क है, वो उसका देखो हर चीज का अपने आप में एक क्षेत्रफल होता है। कोई भी चीज हो, आपका मकान हो, आपके मकान का भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। भाई मकान है वो उस किसी ना किसी जगह में बना होगा और उस जगह का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। तो वृत्ताकार पार्क है उसका एक क्षेत्रफल है, और वो क्षेत्रफल में कितने मीटर स्क्वायर की लागत आ रही है वो आपके सामने दी गई है। और यदि हम उसके क्षेत्रफल में जितनी भी लागत आ रही है वर्ग मीटर में, उसकी गुणा करने से हमारा कुल खर्चा निकल के आ जाएगा। अब भाई क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 ही मानना है, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। कितना हो गया भैया? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर गुणे प्रति मीटर स्क्वायर लागत कितनी आ रही है भैया? 6.5 रुपये। तो ये हो जाएगा 6.50 रुपये की लागत आ रही है बराबर कुल खर्चा हमारा कितना है? 36,036 का कुल खर्चा है। 36,036 का जो है भैया कुल खर्चा है। 36,036 का यहाँ से क्या है? कुल खर्च निकल के आया। अब भाई इसको सॉल्व कर लो भाई। अब मेरे दोस्त इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो ये जीरो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगी आपकी। बोलो यस या नो भाई? ये देखो यहाँ से भाई इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। 5 से काट दें क्या इसको? भैया इसको काट ऐसा करते हैं भाई, इसको काट दो पहले 22 से। भाई अब इसको ऐसे कर लो, ये देखो पॉइंट है ना, पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा ना, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, तो भैया यहाँ पर 2 जीरो आपके आ जाएंगे, और जैसे ही ये 2 जीरो आएंगे इससे ये 1 जीरो से 1 जीरो यह कट जाएगा। बात समझ में आ गई? पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। क्लियर? अब इसको भाई सॉल्व करते हैं। अब इसको काट दो, इसको किससे काट दें भाई? इसको काट देते 13 से, तो 13 पच्चे कितना हो जाएगा? 65। 13 से इसको काट देंगे तो 13 दूनी 24,
तेरह दूनी 36, सॉरी 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 39 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा 10, और 13 सत्ते हो जाएगा आपका 91, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, 2 बचेगा, हो जाएगा 26, 13 दूनी 26। तो कितना आ गया, तो ये आपका कुल मिला के कितना आ गया आपका सर, ये आ गया आपका 2772, और एक जीरो आ गया 27,720 आ गया ना भाई। यहाँ तक कितना आ गया 27,720 हो गया भाई। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा भाई, 5 से इसको काट दिया तो कितनी बार कटेगा, 55 25, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं 55 25, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, फिर 55 25, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5544। अब इसको भाई काट दो 22 से, तो 22 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 22 दूनी 44, 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, और 22 दूनी 44, 252 बार कटेगा भाई। यहाँ पे कितना बचेगा आपको सर, ये आपका बचा है आर स्क्वायर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। आर स्क्वायर बराबर ये कितना है 252, और ये नीचे भाग साथ में ही चला जाएगा गुणा में, तो 252 गुणे 7। भाई ये किसी ना किसी का वर्ग होगा, तो आप क्या करोगे सर, ये आर स्क्वायर है, यदि मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, यदि ये आर स्क्वायर है, यदि मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा आपका 252 गुणे 7। इतनी बात समझ में आ गई। क्या मैं इस 252 को तोड़ सकता हूँ, भाई आप कहोगे सर बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो इसको जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो कितने में टूटेगा ये, भाई इसको काट के देख लो भाई, 8 से इसको काट के देख लो भाई, तो ये टूट जाएगा आपका 36 गुणे 7। भाई 36 गुणे 7 में टूटेगा, 7 छिंग 42, ठीक है भाई, और गुणे में 7 एक तो है ही, तो कितना हो जाएगा 36 गुणे 7 को 252 में तोड़ा गुणे 7। इससे क्या भाई कैलकुलेशन दोस्तों हमारी आसान हो जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ से भाई आर निकालेंगे, तो आर बराबर 36 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर ये हमारा 6 का होता है, 7 है ही, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 हो गया भाई। भाई बात समझ में आ गई। तो 7 गुणे 6 बराबर कितना हो गया आपको सर, ये तो हो गया 42। तो त्रिज्या हमारी क्या आ गई, तो त्रिज्या हमारी आ गई है 42 निकल कर। हमसे पूछा है बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। अच्छा भाई, बाड़ लगाने की लागत पूछी है ना, तो भाई यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले वही निकालेंगे वृत्त की परिधि। तो भाई परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि, तो परिधि में ही तो बाड़ लगाएंगे मेरे भाई, जो बाड़ लगेगा वो कहाँ लगेगा, वृत्त की परिधि पर ही हम जो है बाड़ लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो पाई का मान कितना रखना है 22/7 पाई आर, और आर का मान कितना भैया 42 है। तो आप चाहो तो 42 रख दो, या फिर डायरेक्ट आप इसको 42 ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 42 और कितना आ रहा है भाई 18 रुपये मीटर प्रति की दर से बाड़ लगाना, तो गुणा कर देंगे 18। ये 18 क्यों आया, क्योंकि 18 रुपये प्रति मीटर की दर से जो है कि बाड़ लगाया जा रहा है भाई। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब इसको भाई कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। भैया 7 से इसको काट देंगे, 7 से ये कट जाएगा 6 बार, 7 छिंग कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42। भाई इसको लिख देंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 18 छिक्का 108, और ये कितना हो जाएगा भाई 44। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप चाहो तो इसको भाई आसान तरीके से कर लो आप। 22 दूनी कितना हो गया भाई 44 गुणे 44 गुणे ये कितना हो जाएगा 44 गुणे ये हो जाएगा 18 छिक्का 108। भाई इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। भाई देख लो इकाई अंक से निकाल लो भैया, 4 अट्ठे 32, 32 की कितनी आ जाएगी 2। भैया इकाई अंक 2 किसका है भैया, एक ही ऑप्शन है, कौन है 4752। इकाई अंक भैया एक ही है, तो आपको सर यही आंसर हो गया भाई। हमेशा इकाई अंक और चेक कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इकाई अंक जो भी आता है वो तुम्हारा आंसर होता ही है, गुणा करने पर वो आंसर तुम्हारा होता ही है, लेकिन इकाई अंक से क्या होता है बाकी के कोई ऑप्शन सेम नहीं मिलते हैं। तो इससे हमारा जो आंसर है भाई एग्जाम हॉल में बहुत ही जल्द आ जाएगा, समझ गए ना भाई। अब जब आप 44 गुणे 108 भी करोगे ना, तो भी 4752 ही आंसर आएगा। लेकिन इकाई अंक इसका कितना दिया गया था, तो इकाई अंक तो इसका 2 ही था, और वो भी एक ही ऑप्शन में। जब ये एक ही ऑप्शन में, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4752। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई/9 है, पाई/9 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या का मान मीटर में ज्ञात करें। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई देखो वृत्त का चतुर्थांश, तो यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर एक मैं वृत्त ले लेता हूँ, ये देखो भाई वृत्त थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये भाई क्या, ये एक वृत्त है कोई, ठीक है।
अब भाई वृत्त का क्या कर बताया गया, चतुर्थांश। तो यहाँ पर एक चतुर्थांश बना लेंगे भाई वृत्त का। ठीक है भाई, वृत्त का चतुर्थांश। तो यहाँ पे एक अच्छा सा चित्र बना लेते हैं भाई। ये लो भाई, ये हो गया आपके वृत्त का चतुर्थांश। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये हो गया भाई वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश कितना दिया गया भैया, कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो π/9 मीटर स्क्वायर है। तो भैया चतुर्थांश का ही मतलब क्या होता है मेरे भाई, आप कहो से चतुर्थांश का मतलब होता है 4, यानी कि भैया उसके 4 है तो इसका वह कितना दिया गया, π/9, π/9 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया, π/9। तो इसकी त्रिज्या का मान पूछा है। क्या पूछा है, त्रिज्या का मान। तो जब हमसे वृत्त का चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल है π/9, तो जब चतुर्थांश है तो भाई इनके चतुर्थांश कैसे हैं, आपस में चारों बराबर हैं। चार ही तो चतुर्थांश हैं, चतुर्थांश का ही मतलब 4 होता है, तो इसके चारों कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसके क्षेत्रफल में ये तो π/9 है ना, ये तो इसका एक क्षेत्रफल है एक का, इसका सिर्फ है इस कॉर्नर का। यदि मैं चारों का क्षेत्रफल निकालूंगा तो भैया 4 से मुझे यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल करनी पड़ेगी, 4 से गुणा मुझे करनी पड़ेगी, यानी आप कहोगे जी सर बिल्कुल। और भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। परिधि 2πr होती है, तो सभी को पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे पॉइंट्स देखो बता भी रखी हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² और परिधि क्या होती है, 2πr होती है। परिधि क्या होती है मेरे भाई, 2πr होती है। परिधि क्या होती है, 2πr। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसका पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका एक का दिया था π/9, और इसके चारों का निकालना है तो गुणा कर दिया 4, 4 कर दिया। फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अभी फॉर्मूला होता है इसका πr²। कितना होता है मेरे भाई, आप कहो सर वृत्त की क्षेत्रफल होता है πr² बराबर कितना रखा था भैया, पाई की गुणा करेंगे इसमें 4 में तो ये हो जाएगा 4π, और बटे में कितना आ जाएगा 9, 4π/9 हो गया भाई। बोलो यस या नो भाई, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, पाई से पाई कट गया। यहाँ पर क्या बचेगा भाई, आप कहोगे सर यहाँ पे मेरे पास बचा है r² बराबर 4/9। तो r² बराबर 4/9 बचेगा। यदि मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। बोलो यस या नो। तो यहाँ से हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या 4 किसका होता है, अंडर रूट हटेगा तो 2 का वर्ग होता है, 9 किसका होता है, 3 का। तो भाई त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, 2/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 2/3 मीटर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। बात समझ में आ गई होगी तो चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप। अब भाई देखो, इस बार क्वेश्चन में वर्ग भी दे दिया और एक वृत्त भी दिया है। इनका परिमाप कैसा है, समान है। और यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। भाई यहाँ पर एक वर्ग भी है और एक वृत्त भी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बना लेता हूँ, एक ये वृत्त हो गया। और यहाँ पर क्या बोला, एक वर्ग भी है। एक क्या भाई, एक वर्ग है। ठीक है भाई। और भाई इनका जो परिमाप है ना, परिमाप वो कैसा है मेरे दोस्त, समान है। ये एक वृत्त है और एक वर्ग है, जिनका परिमाप कैसा है मेरे भाई, आप कहोगे सर समान है। तो सबसे पहले हम वृत्त का निकालते हैं। तो वृत्त का देखो क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, तो आप कहोगे सर ये होता है πr²। जहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे भैया, 22/7 बटे क्या आ जाएगा, इंटू r²। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, बराबर आप कहोगे सर 1386। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, भाई इसको कैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक है, इसको काट देते हैं 11 से। जैसे ही इसको मैं 11 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 11 से इसको काट देंगे, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, और 6 बचेगा, तो 11 छिक्का 66, यानी 126 बार ये चला जाएगा। अभी भी ये कट जाएगा 126 किससे, 2 से। तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, यानी 63 बार कट गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया, r² बराबर 63। और ये भाग बटे में 7 है तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा, r²। इसका गुणा ना करा के इसको डायरेक्टली में लिख सकता हूँ, 63 × 7 लिख सकता हूँ या नहीं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, 63 × 7। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। अब भाई इस 63 को मैं तोड़ सकता हूँ। इस 63 को भाई किस में तोड़ लो, 7 और 9 में तोड़ लो। 7 और 9 में तोड़ लेंगे, यानी 7 × 9, तो 7 × 9 63, और × 7 और × 7। यहाँ से देखो एक पेयर बन गया।
एक पेयर 7 × 7 का बन गया। तो भैया जब पेयर बन गया तो वहाँ पर वो एक ही अंक लिखते हैं। तो यह भाई स्क्वायर तो हटा दो इसका, पहले तो स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं लगेगा भाई, अंडर रूट जब लगा है। ठीक है, चलिए। तो भाई जब एक पेयर बन जाता तो वहाँ पर एक ही अंक लेते हैं। तो आर बराबर कितना बचेगा, जब पेयर बन गया तो 7 और गुणा कितना है 9 का। तो भैया ये कितना आ गई त्रिज्या, तो 7 3 सिर्फ 9 नहीं, सॉरी 3 है भाई, मैं 9 बना रहा हूँ इसको। यहाँ पर 3 है भैया, 7 निम 63। अच्छा भाई 7 गुणे 9 हो जाएगा ना, 9 7 63 भाई, सही है भाई। यहाँ से एक पेयर बन जाएगा ना भाई, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है भाई, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे, भाई एकदम सही है, 7 का एक जोड़ा बन गया, 9 7 निम 63। ठीक है, गुणा हो जाएगा, 9 किसका होता है, अंडर रूट 9 आपको सर 3 का होता है। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3। तो आर बराबर कितना आ गया, तो आपको सर आर बराबर जो त्रिज्या है वो आ गई हमारी 21। कितनी आ गई, 21। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बोलो यस या नो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल। और वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आपको सर वृत्त की यदि मैं परिधि की बात करता हूँ वो होता है 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr²। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि, तो सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे, हम वृत्त की परिधि। तो जैसे ही मैं वृत्त की परिधि निकालूंगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भैया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, आप कहोगे सर होती है 2πr। क्या होती है भैया, 2πr। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे y का मान कितना हो गया भैया 22/7, r का मान हमारा कितना दिया गया 21। तो गुणा कर देंगे भाई 21 का। हमें क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, मैंने आपको बता भी रखा है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजाओं, सभी भुजाओं का योग। तो भाई वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो सभी भुजाओं का वर्ग का योग का मतलब कितनी हो जाएगी भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना निकल के आ जाएगा 4a। क्योंकि भैया वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो ये कितना आ गया आपको सर 4a हो जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 7 से इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा 3 बार, 7 या 21। और 2 से इसको काट देंगे तो 2 से ही कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 2 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 11 बार, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर क्या बचेगा भैया, यहाँ पे आपका बचा है केवल a, और ये कितना बचा है 3। तो a बराबर 3, तो ये है ही आपका, और 11 ये, तो 11 3 कितना हो जाएगा 33। तो a बराबर यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, आप कहोगे सर 33। a बराबर कितना बचा मेरे भाई, आप कहोगे सर 33। लेकिन हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी निकल के आ गई है 33, भुजा हमारी क्या निकल के आ गई है 33। हमें क्या निकालना है, एरिया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये a का मान है 33 है, तो वही भुजा स्क्वायर निकाल दो, यानी a²। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 33 गुणे 33। भाई 33 गुणे 33 कर दो मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई एकदम आसान तरीके से। तो कितना हो जाएगा 33 गुणा 33 बराबर, तो यहाँ से हमारा a का मान कितना निकल के आ जाएगा, आपको सर a का मान आ जाएगा, यानी कि a बराबर हमारा क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 33 तिया भाई, इसकी डायरेक्ट देखो इकाई अंक से कर लो, 1089 आ गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही ऑप्शन है भैया इकाई अंक 9 जिसका है, तो वो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a² आ गया, तो 33 गुणा 33, a का मान निकाल लिया था, तो यहाँ से आ गया 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ठीक है, यदि उस तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या होगा। मतलब पॉइंट में कुछ आंसर बनेगा, लेकिन हमें निकटतम संख्या तक आंसर बताना है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कोई तार है, उसके क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। भाई ये कोई तार है ना भाई, इसको वर्ग बनाने के लिए इसको इस प्रकार से मोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर एक मैं वर्ग बना लिया है। ठीक है, वर्ग बना लिया। ठीक है, और वृत्त का वर्ग जो होता है वो क्या होता है भाई, भुजाओं का योग होता है। भुजा क्या होती है हमारी, भुजा होती है हमारी 4a। क्या होती है 4a।
लेकिन जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये दिया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो वर्ग है तो भैया स्क्वायर में दिया गया, तो 4a। यदि मैं केवल a का मान निकालूंगा तो आपको अक्सर भुजा तो होती है 4a, यानी कि a स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग 169 है, तो यदि केवल भुजा निकालूंगे तो 169 किसका वर्ग है, आपको अक्सर 13 का है। तो ये होता तो भाई आपका 4a है। होता कितना है मेरे भाई, ये होता तो आपका 4a है, लेकिन ये a का मान कितना है, ये a स्क्वायर बराबर 169 है, लेकिन a का मान है तो आपका 13 ही। तो भैया यहाँ पर मैं a का मान ना रखकर डायरेक्टली a का मान यहाँ पर मैं कितना रखूंगा, आपको के साथ 13। तो भैया 4a यानी a का मान 13, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4 गुणा 13 बराबर बराबर। भाई ये क्या है आपका, हमसे क्या पूछा, वृत्त का। तो वृत्त का क्या बताना, वृत्त बनाना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr। तो पाई का मान 2 गुणा पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा r। बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई, इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो जो कटेगा उसको काट देंगे। तो भाई ये इसका मान देखो, भुजा का मान होता है 13। आप यहाँ से एक चीज़ देखो, जो ये 13 निकल के आए, ये 13 इसकी एक भुजा आ गई। जब ये एक भुजा 13, तो 13 इधर भी होगी, इधर भी होगी, ऊपर भी होगी। तो यानी 13 का वर्ग कितना हो गया, 169 हो गया। सीधी सी बात है। उम्मीद समझ गए ना भाई, मैंने आपको वर्ग वाला भी क्वेश्चन कराए हैं, पिछली क्लास को देख लो, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको काट देते हैं। यहाँ से 2 से कटेगा, ये 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 यानी कि 11 बार। तो यहाँ पर क्या कितना बचेगा आपको, सर यहाँ पर बटे में 7 है, या गुणा में चला जाएगा, 13 7 91। तो ये हो जाएगा आपका 91 बटे बटे में कितना आ जाएगा, ऊपर गुणा में 11, नीचे भाग में आ जाएगा 91/11 बराबर में आ जाएगा आर। तो आर का मान कितना आ गया मेरे भाई, 91/11 बराबर आर। हमें क्या निकालना है भैया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया क्या होता है, ए बराबर, हमें क्या निकालना भी है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे शेर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, आर का मान 91 गुणा 91, स्क्वायर करना है तो 2 बार गुणा कर दो, बटे 11 गुणे 11। भाई कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। भाई इसको काट दो, 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा 13 बार, 13 7 91, 13 7 91। भाई 13 की गुणा कर दो इसमें, 13 एकम 13 की 3, और ये कितना हो जाएगा, अभी ये भी कट जाएगा, 11 से 11 दूनी 22। ठीक है भाई, 13 की गुणा कर दो 91 में, 13 एकम 13 की 3, कैरी करेगा 1, 13 नंबर 117 और 1 118, 1183 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 11। और यहाँ पर कितना बचा, गुणा में 2 है, तो यहाँ पर गुणा 2 कर दो भाई, गुणा 2 कर दो भाई, इसकी गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 3 6, 2 8 16 की 6, कैरी करेगा 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2। तो ये आ जाएगा भाई 2366। कितना आया मेरे भाई, आपको कि सर ये आ गया 2366। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2366, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 11। भैया भाग दे दो, आंसर आ जाएगा मेरे शेर, भाग दे दो भाई, आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, एक बचेगा 11, एकम 11, 5 बचेगा 56 हो जाएगा, 11 पचे 55, फिर से आपका एक बचेगा, फिर से पॉइंट आ जाएगा, तो 11 पचे 55, एक बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 0, फिर 11 99। तो यानी कि लगभग 215 पॉइंट आ रहा है। लेकिन जब 215 पॉइंट आपका आ तो रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा था, सेंटीमीटर निकटतम पूर्ण संख्या तक पूछा है भाई। कितना पूछा है, निकटतम पूर्ण संख्या तक पूछा है। तो ये भैया 26, ये कितना पूछा, निकटतम पूछा है ना, निकटतम पूछा तो अंक दशमलव के बाद देख लो। तो ये 215.09 आएगा आपका, 1199, तो ये आ रहा है। तो ये देखो निकटतम किसके है, तो ऑप्शन नंबर ए के निकटतम है। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है 215। बात समझ में आ गई, तो ये इसी के निकटतम है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें लगभग यानी निकटतम बताना था अंक दशमलव के अंकों तक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो समझ लो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप। भाई आयत का परिमाप, भाई देखो मैं वर्ग के सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, आयत के सारे बता चुका हूँ पिछली क्लास में। नहीं पता है तो पहले पिछली क्लास को देख लेना भाई, ठीक है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो भाई यहाँ पर एक वर्ग बना लेता हूँ और यहाँ पर एक आयत बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई एक वर्ग और एक आयत बना लिया।
अब कह रहा है कि जो वर्ग और एक आयत इसका जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर। अब हमें नहीं पता इसका क्षेत्रफल कितना। भाई मैंने मान लिया कि वर्ग का क्षेत्रफल x है। जब वर्ग का क्षेत्रफल x है तो इसका इसका तो मैंने x मान लिया। अब कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है ना वो वर्ग की भुजा से, इसकी एक भुजा x है वर्ग की। अब इसमें बोला कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की भुजा x है और ये कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये जब x है तो ये कितना हो जाएगा, इससे अधिक है वर्ग की भुजा से, तो ये x + 9 हो जाएगा इसकी लंबाई। लंबाई हमेशा ज़्यादा वाली होती है। फिर कह रहा है जो इसकी चौड़ाई है ना वो वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा यहाँ पर जब ये x है तो ये भी x ही है यहाँ पे। तो इससे क्या है, x भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर कम है, तो ये x - 6 हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं? इतनी बात समझ में आई जो मैंने इतना अभी तक आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गया? x + 9 x - 6 कैसे हुआ? मैंने वर्ग की भुजा x मानी। वो कह रहा है कि वर्ग की आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो भुजा x थी तो 9 सेंटीमीटर अधिक x + 9 हो गया। चौड़ाई कम थी 6 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा x थी तो चौड़ाई कम कर दी x - 6। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो वर्ग की भुजा क्या होती है। वर्ग की यदि मैं भुजा निकालने की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा का मान कितना x है तो x स्क्वायर कर देंगे भाई। भुजा a स्क्वायर होती है ना वर्ग की, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर भाई आयत की लंबाई कितनी होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्या निकालते थे भाई, आयत का क्या निकालते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई, l इंटू बी निकालते थे। तो लंबाई कितनी है, आप कहोगे सर इसकी लंबाई है आपकी x + 9 गुणे चौड़ाई कितनी है, आप कहोगे सर गुणे चौड़ाई हो जाएगी x - 6। भाई इसको सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना है भाई x स्क्वायर बराबर गुणा करेंगे ये x और ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये 6 इसकी 6 की गुणा में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6x प्लस 9 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का कितना आ जाएगा 9 छक्के 54। अब देखो भाई जो कटेगा उसको काट लेंगे तो क्या कटेगा भाई, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर भाई माइनस का 6x प्लस का 9x तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये माइनस का 54 बराबर हो जाएगा प्लस का 54। तो यहाँ से भैया x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 को 54 से काटूंगा 18 बार कट जाएगा, 18 × 3 = 54। तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई 18। x का मान कितना आ गया 18। यानी कि जो ये वर्ग की भुजा निकल के आई है मेरे भाई, आप कहोगे सर ये वर्ग की जो भुजा निकल के आ गई 18। यदि मैं ये 18 का मान यहाँ पर रख दूंगा तो x का मान जब 18 है तो 18 9 कितना हो जाएगा, 18 9 ये हो जाएगा 27। जब ये वाली हमारी भुजा 27 है तो ये भी भुजा हमारी 27 होगी। जब ये 27 है तो x का मान जब मैंने 18 यहाँ पर रखूंगा तो 18 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12। जब ये भुजा हमारी 12 तो ये भी भुजा हमारी 12 होगी। हमसे क्या पूछा मेरे भाई, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है मेरे शेर, आयत का परिमाप भाई पूछा है तो आयत का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। आयत का परिमाप मैंने आपको बताया क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। भाई आयत में 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग कर दो आंसर आ जाएगा। भाई इनको जोड़ दो, भाई सबको जोड़ दो, 27 27 और 12 12 सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 27 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसको सबको जोड़ देंगे भुजाओं का योग। 27 + 27 और प्लस कितना आ जाएगा 12 + 12। भाई सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा 27 27 कितना हो जाएगा 54 और 54 12 12 कितना हो जाएगा 24। 4 4 8 5 2 7 भाई कितना आ गया 78 सेंटीमीटर। बस यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप ही तो पूछा था, तो कितना है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 78 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? भाई जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना भाई, आपको अपनी ओर से 100% लेकर चल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीज़ें। यदि कम समझ में आया हो मेरे भाई, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि क्लास को दोबारा कर लो, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लास को दोबारा कर लेना भाई, 2D एक बार में दिमाग में नहीं चढ़ता है, ये बात याद रखना भाई। क्लास को दोबारा कर लेने से आपके ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि कोई एक दोस्तों वर्ग है और उस वर्ग के अंदर एक वृत्त है। अंतः स्थापित का मतलब क्या होता है कि वर्ग के अंदर यहाँ पर एक वृत्त है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर एक भाई वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या एक वृत्त है, तो इसके अंदर भाई एक वृत्त बना लेता हूँ। अंतःस्थापित एक वृत्त है, तो इसके अंदर एक क्या भाई वृत्त है, ये जैसा कि मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है।
अब बोल रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई। भुजा स्क्वायर होती है, भुजा स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भुजा ए होती है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना भाई, आप कहोगे सर 784 सेंटीमीटर है। यदि मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ए बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 784। और 784 होता है किसका, तो एक आप कहोगे सर ये स्क्वायर होता है 28 का। तो भाई भुजा कितनी आ गई, आप कहोगे सर 28। ये जो भुजा निकल के आ गई ये कितनी निकल के आ गई है, तो आप कहोगे सर ये भुजा आई है 28। तो ये यहाँ से वृत्त की जो परिधि आप केंद्र बिंदु से यहाँ तक की ये भुजा ये कितनी है दोस्तों, टोटल है आपकी 28। ये टोटल भुजा 28 है। तो यहाँ पर वृत्त का एक केंद्र बिंदु है। तो वृत्त का दोस्तों यदि मैं त्रिज्या पूछूं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या वृत्त की आधी होती है। जब ये पूरा 28 है तो त्रिज्या यहाँ पर आधी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 14। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर ये त्रिज्या जो निकल के आ गई है आर बराबर 14 आ गई है, क्योंकि त्रिज्या वृत्त की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये 28 ही, तो वृत्त का ये व्यास ही तो होगा। तो व्यास टोटल कितना है 28, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 का आधा आ गया 14। तो त्रिज्या कितनी आ गई मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 14। अब यहाँ से भाई क्या निकालेंगे, भाई आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है 14, तो आर स्क्वायर के लिए इसकी 2 बार गुणा कर देंगे, 14 गुणे 14। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 14 दूनी 28। अब 28 की गुणा भैया 22 में कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया बराबर 22 की गुणा कर दो, भाई कितना है, 22 दूनी 44 है, तो 44 गुणा कितना आ जाएगा 14। भैया गुणा कर दो, 22 दूनी 44 गुणे 14, तो ये हो जाएगा आपका 14 चौको 56 की 6 कैरी करेगा 5, 56 की 6 कैरी करेगा 5, और 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, यानी कितना आ गया 616। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया 616, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे दोस्त। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 616। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने आंसर दिया भाई उनका आंसर एकदम सही तरीके से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। भाई देखो यहाँ पर एक वर्ग है, फिर उसके अंदर वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर वर्ग। तो यहाँ पर लिख लो कितनी बार वर्ग और कितनी बार वृत्त आ रहा है। भाई सबसे पहले क्या आ रहा है, तो आपको इसे सबसे पहले वर्ग आ रहा है, वर्ग के बाद क्या है, फिर आपका वृत्त आया, और वृत्त के बाद क्या है, फिर से वर्ग आ गया, फिर आपका वृत्त आया, और लास्ट में फिर उन्होंने एक छोटा सा वर्ग बना दिया। तो 3 1 2 3, 3 वर्ग हैं 2 वृत्त हैं, ठीक है भाई। 3 वर्ग हैं और 1 वृत्त है। सबसे पहले क्या बना है, यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो आप कहोगे सर जो सबसे पहले बना ना, सबसे पहले एक वर्ग बना है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है। बात समझ रहे हैं ना, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, और वृत्त का यदि वर्ग का यदि मैं वृत्त का यदि मैं व्यास निकालूं, इस वर्ग के अंदर जो वृत्त है इसका व्यास क्या हो जाएगा, अभी व्यास हो जाएगा ए। त्रिज्या का त्रिज्या मान लो इसका a/2 और पूरा व्यास भैया ए हो जाएगा। तो व्यास यहाँ से कितना आ गया इसका, आपको इस वृत्त का व्यास आ गया यहाँ से ए। तो ये वर्ग का जो व्यास है जो किसे जिसके अंदर ये वृत्त अंतः स्थापित है, तो व्यास कितना आ गया ए। तो यहाँ से वर्ग से वृत्त में देखेंगे तो व्यास कितना आया, आप कहोगे सर ये कितना आ गया मेरे भाई, ए आ गया। अब इसके बाद फिर से आपका यहाँ पर क्या बना है, आप कहोगे सर यहाँ पे बना एक वर्ग, और वर्ग जो बना है और वो किसके अंदर है, वो एक वृत्त के अंदर। तो ये आ गया एक वृत्त के अंदर इस प्रकार से। तो भाई वृत्त में आता है आपका व्यास, व्यास होता है, और लेकिन वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में एक आपको डाला जाता है विकर्ण। तो यहाँ से हम इसका यदि हम व्यास निकालें, यदि मैं इसका यहाँ से व्यास निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक कोई विकर्ण है, और जो विकर्ण होता है वो व्यास का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका व्यास जब ए है तो ये कितना हो जाएगा, √2। √2 यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, a√2 हो जाएगा। a√2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो व्यास बराबर ये कितना हो गया, a√2, इसका मान a, इसका मान a√2। समझ गए ना। तो वृत्त से वर्ग जाएंगे तो कितना हो रहा है भाई, जब वृत्त से वर्ग की ओर जा रहे हैं तो ये कितना हो गया, तो आपको सर ये हो रहा है a√2, a√2। क्लियर, चलिएगा। अब ये फिर से रिपीट होगा, अब ये फिर से रिपीट हो जाएगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि जब इसका विकर्ण जो है ये मैंने कितना माना भाई, ये मान लो ए मान लिया मैंने, सपोज ये ए मान लिया। अब की बार क्या होगा भाई, इसके अंदर एक फिर बनेगा छोटा सा भाई, इसके अंदर फिर एक आ रहा है वर्ग। तो ये वर्ग आ रहा है, ये वर्ग। अब हमें केवल इसका ही विकर्ण चाहिए, अब केवल इसका ही विकर्ण चाहिए। तो जब इसका विकर्ण ए है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/√2। क्यों,
क्योंकि इसके अंदर तो वृत्त था, तो वृत्त का व्यास तो हमारा ए था ही, तो ये हो गया, तो ए अंडर रूट टू। जब इसका अंडर रूट टू है तो ये हो जाएगा ए बराई अंडर रूट टू। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो आपको सर ये हो जाएगा ए बाई अंडर रूट टू, ए बाई अंडर रूट टू। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन कम भी समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन में अंदर ही क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं। पहले वर्ग, फिर व्रत, फिर वर्ग, फिर व्रत, फिर वर्ग। हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझने की कोशिश जरूर करिएगा। यहाँ से देखेंगे तो फिर इसका कितना आ गया, ए बाई अंडर रूट टू। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने लिए, वर्ग, व्रत हुआ, फिर आपका व्रत के अंदर वर्ग। अब क्या हुआ, व्रत वर्ग आ गया। अब यहाँ से हम फिर से व्रत के अंदर वर्ग निकालेंगे, इसके अंदर वाला पार्ट। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक कंडीशन और बनेगी बस। अब वो है कंडीशन, अंतिम कंडीशन। तो अंतिम कंडीशन ये होगी कि एक आपका व्रत है और उस व्रत के अंदर आपका एक वर्ग, इस टाइप से। और फिर लास्ट में आपका केवल एक वर्ग बचेगा, एक वर्ग केवल। और वर्ग का विकर्ण अभी मैंने आपको बताया था, ए अंडर रूट दो बताया था। और इसके लिए क्या बताया था भाई, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप कहोगे सर ए बाई अंडर रूट टू, इसका भी ए बाई अंडर रूट टू। तो जब ए बाई अंडर रूट टू बताया था तो बस इसको भी हटा दो यहाँ से, चीज़ें वही निकल के आ जाएंगी आपकी जो मैंने आप फर्स्ट कंडीशन में बताई, क्योंकि वही आकृति आपकी फिर से रिपीट हो रही है अंदर। तो हमें क्या बताना था कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका कितना आ गया, तो वर्ग का आया था ए बाई टू। तो यहाँ से हमें निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का आपका होगा सर ए स्क्वायर। बड़े वर्ग और छोटे वर्ग, तो बड़ा वर्ग ये और छोटा वर्ग ये। तो ये रेशियो निकालना था, तो रेशियो लगाएंगे। इसका कितना, ए बाई टू है, ए बाई टू है, तो इसका कर देंगे ए बाई टू, ए बाई टू स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बराबर ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अनुपात ये हो जाएगा ए स्क्वायर। दो का वर्ग कितना हो जाएगा, चार। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका चार, कैंची गुणा कर लेंगे तो रेशियो आएगा 4:1 का। रेशियो कितने का आएगा मेरे भाई, 4:1 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कम समझ में आया हो भाई, क्लास को दोबारा कर लेना भाई, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, भाई यहाँ पर एक आयत बना लो, कोई भी एक आयत बना लो या जिसकी लंबाई और चौड़ाई पूछी है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है भाई। यहाँ से एक आयत बना लिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि। अब अच्छा इसके अंदर एक परिधि भी है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या है, ये एक आयत मान लिया और इसके अंदर एक वृत्त भी बना लेना है। इसके चारों ओर एक क्या भाई, एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि के बारे में बोला गया है, ठीक है। कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है भाई, 35 है। लंबाई हमें बोल रखा है इसकी 35 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, इस आयत की 12 है। और इसके अंदर एक निर्मित वृत्त है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की हमें परिधि बतानी है। भाई यदि मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या हो जाएगा भाई, भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 35 12 कितना, सॉरी जोड़ना नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा भाई, जोड़ना नहीं है मेरे भाई। तो ये इसकी लंबाई कितनी आ गई 35, ये कितनी आ गई इसकी भुजा, आप कहोगे सर 12। जब ये 12 आ गई तो ये जब भुजा 35 है तो ये वाली भी भुजा 35 होगी, होगी या नहीं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगी। जब ये 35 है ये 12 तो ये भी भुजा हमारी 12 ही होगी। तो ये भी दोस्तों हमारी 12 ही होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से दोस्तों जानते हो क्या, अब हमसे पूछा वृत्त की परिधि। तो यहाँ से आपने देखा कि ये 12 ये 35, यहाँ से क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ट्रिपलेट बन रहा है। तो ट्रिपलेट किसका होता है, जैसे 3 4 5 का, ठीक वैसे ही एक ट्रिपलेट होता है 12 35 और 37 का। ये ट्रिपलेट होता है 12 35 और 37 का। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे तो होता है आपका 2πr, 2πr। तो यहाँ पर पाई ना रख, निर्मित वृत्त की परिधि निकालनी आयत के चारों ओर। अच्छा, आयत के चारों ओर निकालनी तो यहाँ पर रख देंगे 2r। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 37, 12 35 और 37, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 2r। 2r बराबर कितना आ गया भाई, 37 आ गया, 37। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा आपका 37/2। r बराबर कितना हो गया भाई, r यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आ गई है, 37/2। हमें बताना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो यहाँ से जब त्रिज्या मैंने निकाली, वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πr।
तो 2πr निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, यानी कि पैरामीटर बराबर, तो 2πr 2 × 22/7, पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या हमारी कितनी है 2πr का मान कितना है 37/2, 37/2 भाई कैलकुलेट करेंगे भाई, 2 से 2 आपका कट जाएगा भाई, यहाँ से निकालेंगे बराबर, ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कर देंगे भाई 7 की, 37 है बटे में कितना है आपका 7 है भाई, इसको करेंगे भाई 22 की गुणा कर दो भैया 37 में, 22 की गुणा भैया कर दो 37 में, कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कर लो 22 की 37 से, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 और गुणा कर देंगे भाई 22, 2 सत्ते 14 की 4 कैरी करेगा 1, 2 3 6 1 7, 74 74 74 कितना हो जाएगा भाई 74 आ गया ना, तो इसमें 74 जोड़ देंगे भाई 4 और 7, तो कितना हो जाएगा 4 7 4 11 की 1 और कैरी करेगा 1, 7 और 1 8, कितना हो गया 814 हो गया, कितना हो गया भाई 814, 814/7 भाई, 7 से भाग दे दो आंसर आ जाएगा, 7 एकम 7, 11 बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 7 से काटे 7 छिंग 42, 2 बचेगा, तो 116 सही 2/7 आया भाई, कितना आया 116 सही 2/7, तो देखो 116/2 सही 116 सही 2/7 एक ही ऑप्शन में है, जो कि मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, तो कितना आएगा 116 सही 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार का आयत के आकार में मोड़ा जाता है। भाई ऐसा क्वेश्चन कराया तो उसमें वर्ग को वृत्त के आकार में मोड़ा गया था, इसको आयत के आकार में मोड़ा जा रहा है, जिसकी भुजा उसमें रेशियो पूछा गया था, इसमें रेशियो दिया गया 7:4 के रेशियो में। आयत से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी आयत से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो दोस्तों हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो भाई यहाँ से निकालेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को आयत के आकार में मोड़ा जा रहा है, ठीक है भाई। देखो वृत्त का व्यास, वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का व्यास कितना है भैया, आप कहोगे सर इसका 56 सेंटीमीटर। यदि मैं वृत्त की त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी हो जाएगी, तो जब इसका 56 है तो त्रिज्या यानी कि r बराबर, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये व्यास पूरा है 56, तो आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 28, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई 28 हो गई। तो वृत्त की हम निकालेंगे भाई क्या, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप कहोगे सर 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है मेरे भाई, आप कहोगे सर 2πr होती है, तो यहाँ से निकालेंगे 2 × 22/7 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 इंटू कितना हो जाएगा r, 2πr, r का मान कितना दिया गया 28, तो यहाँ पर रख देंगे 28, कैलकुलेट करेंगे 7 से काटेंगे 7 चौको 28 बराबर। अब हमसे पूछा है आयत का आयत के आकार में मोड़ा जाता है, भाई यहाँ से एक आयत बना लेते हैं, इसको जो है ना एक आयत के आकार में मोड़ा गया, भैया यहाँ से एक आयत है, इसको आयत के आकार में मोड़ दिया गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से, अब देखना भाई ध्यान से देखना मेरी चीज़ों को, सारी चीज़ों को। भैया कह रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात 7 है, जो 7 होगी वो हमारी लंबाई है, तो लंबाई इसकी कितनी है भैया 7 है, एक कोई भी एक वेरिएबल मान लो इसके साथ में, मान ली इसकी लंबाई कितनी होगी 7x, रेशियो में है ना तो एक वेरिएबल मान लो, और भाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 4x हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x, इतनी बात समझ में आ गई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x। जब ये 7 है तो ये भी भुजा हमारी 7x होगी, जब ये भुजा 4x है तो ये भी भुजा हमारी 4x होगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो बराबर ये कितना आ गया, तो यहाँ से मैं निकालना है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आयत के भुजाओं का योग, तो भाई भुजाओं का योग टोटल कितना हो जाएगा 7 7 14 और 14 और 8 4 ये 4 ये, तो 14 8 कितना हो जाएगा 22, तो बराबर ये कितना आ गया, तो आपको फिर ये आ जाएगा 22x। अब ये जो कटेगा उसको काट देंगे, यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, ये 22 है ना, तो भाई ये 22 से 22 ये देखो कट जाएगा आपका, 22 से 22 ये कट गया, तो x बराबर कितना बचेगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो ये x का मान कितना आ गया, तो आपको सर x बराबर आ गया 8। अब ये जो x का मान आया वो इसमें रख दो, अब जो x का मान आया वो इसमें रख दो, तो जैसे ही इसमें x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x का मान 8, ये 7, तो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 56, x का इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, सॉरी 8 रख देंगे ना, तो 8 चौको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, जब ये 32 है तो ये भी 56 होगा, ये भी 32 होगा, समझ गए ना भाई। हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ए बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई मेरे दोस्त कितनी है, मेरे दोस्त आपको सर लंबाई जो इसकी कितनी है 56 है, इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 32 निकल के आई है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 32, भैया 56 गुणे 32 कर दो आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, इकाई अंक 2, देखो किस में है भाई, सी ऑप्शन में नहीं, ये तो गलत हो गया, और बाकी में सभी में। तो भाई इसकी टोटल पूरी गुणा कर लो भाई, टोटल पूरी गुणा कर लो भाई, कितना आ जाएगा भाई, इसको कर लेते हैं, 2 छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 1, और 2 पंचे 10 और 1 11, 112 गुणा कर देंगे, 3 छंग 18 की 8, कैरी करेगा 1, 3 पंचे 15 1 16, भाई गुणा जोड़ दो, 2 8 1 9 6 1 7 और कितना हो जाएगा
1 1708 1 9 क्या 1792 आ गया ना। तो भाई देखो ऑप्शन मिल गया 1792 आया है भाई, यानी कि टोटल पूरा गुणा करने पर कितना आया। आप कहोगे सर 1792 आ गया। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देख लो किस ऑप्शन में है 1792। तो आपको सर ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यदि बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर देना। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत का परिमाप 1012 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के बराबर है। एक आयताकार बगीचे के बराबर। अच्छा, तो ये यहाँ पे एक आयत बना लो भाई। एक आयत बना लेते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे के बराबर है। यहाँ पर जैसे कोई एक आयताकार एक बगीचा है, ठीक है, जिसकी भुजाओं का जो रेशियो दिया गया वो दिया गया 14:11। भाई कोई भी एक वेरिएबल मान लो इसके साथ में, कोई भी वेरिएबल मान लो, मतलब इसकी लंबी भुजा होगी वो 14x, और जो चौड़ी भुजा वो कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ये 11x। ये कितनी मान ली मैंने, ये मान ली मैंने 11x, ठीक है, ये होगी इसकी 11x भुजा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है तो बगीचे की सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा 14x है, तो हमें केवल इसी का मान निकालना भाई, याद रखना लास्ट में हमें इसी का मान निकालना है बस। ठीक है भाई, तो वृत्त का परिमाप कितना 1012 मीटर। तो यहाँ से निकालते हैं भाई वृत्त की परिधि। तो परिधि क्या होती है 2πr। तो 2πr यानी कि 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 22/7 इंटू हो जाएगा r, बराबर कितना है, कितना दिया वृत्त का परिमाप होता है 2πr। वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, लेकिन इसका परिमाप कितना दिया, बराबर में दे रहा है 1012 मीटर। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, इसको मेरे दोस्त कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ठीक है। इसको काट देते हैं, दो से काट देते हैं इसको, 2 चौको 8, 2 छक्के 12 नहीं कट रहा है भाई। इसको काट देते हैं, 11 से काटें क्या, 11 निन्नी 99, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, ठीक है भाई। ये 11 से कट जाएगा भाई, 11 से इसको काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 निन्नी 99, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 92 बार कट गया। 2 से इसको काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, 2 से ये फिर कट जाएगा, 23 दूनी होता है 46, यानी कि 23 बार आपका ये कट गया। कितनी बार कट गया मेरे भाई, आपको फिर ये कट गया इससे 23 बार। तो यहाँ पर कितना बचेगा, आर बराबर, ये 7 नीचे किस में है आपका भाग में, ये चला जाएगा गुणा में। तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 23 × 7। भाई चाहो तो इसको गुणा कर लो, ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिख लो 23 × 7, ठीक है भाई। इतना कर लिया आपने, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को। अब चलते हैं भाई आगे। आगे हमसे पूछा बगीचे की सबसे लंबी भुजा, तो हमें निकालना आयताकार बगीचे के बराबर, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, आपको सर πr²। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, 22/7 कितना हो गया भाई, आपको सर ये हो जाएगा 22/7। r² का मान कितना है 23 × 7 है ना। तो 23 × 7 को मैं क्या, 23 का भी वर्ग लिखने के लिए 2 बार इसकी गुणा कर देंगे, 23 × 23 गुणे r² होता है तो 7 × 7, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। 23 × 7 कौन गुणा करे भाई, डायरेक्ट इसको ऐसे रख लो, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है भाई। बराबर में इसकी भुजा कितनी भाई आयत की, तो आपको इसे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये किसकी है, आपको फिर इसका है 14x और इंटू कितना है आपका 11x। बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा भाई। देखो 7 से काट देंगे, 7 से 7 ये कट गया आपका, 7 से 7 ये कट जाएगा, 11 से इसको काट देंगे, 2 से काट दो, 2 से ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 11 से ये 11 आपका कट जाएगा, यहाँ से 11 से ये 11 कट जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक पेयर बचा है आपका। अब भाई देखो अभी और भी कटेगा, 7 से 7 ये देखो कट गया आपका, 7 से 7 ये कट गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपको सर यहाँ पर 23 × 23 है, और यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो x इंटू x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 23 × 23 है, तो 23 × 23 का मतलब यहाँ पर 23 का स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब 23 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा। तो x बराबर कितना बचा मेरे शेर, आपको सर x बराबर बचा है आपका 23। जब x का मान 23 आ गया तो हमने लंबी भुजा पूछी है, तो लंबी भुजा किसकी है, तो लंबी भुजा इसकी है 14x की। तो बस इसमें सब इसकी लंबी भुजा निकाल के रख देंगे भाई, आंसर आ जाएगा। तो इसकी लंबी भुजा है कितनी भाई, इसका है 14 और x का मान कितना है 23, तो 14 की गुणा 23 में करा दो, लंबी भुजा निकल के आ जाएगी 14 × 42 की 2, कैरी करेगा 4, 14 दूनी 28, 28 4 32, यानी कि कितना आ गया 322। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 322 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 322 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2021 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ। 120 मीटर लंबे 98 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के दोनों भुजाओं की चौड़ाई में लगी हुई अर्धवृत्ताकार फुलवारी है, और इसमें 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप फिगर में देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है। भैया ये आयताकार एक प्लॉट हो गया, ठीक है, ये आयताकार एक प्लॉट है, और इसके दोनों भुजाएं एक है, तो एक भुजा ये रेड वाली, दूसरी तरफ की भुजा रेड वाली। यहाँ पर क्या करें, एक फुलवारी बनाई गई है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने हैं। अब इस प्लॉट के चारों ओर वृत्ताकार को भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसके चारों ओर न क्या ना कि भाई बाड़ बनेगा इसके, इस प्रकार से इसके चारों ओर अब बाड़ लगाएंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से इसके चारों ओर जो है ना भाई अब बाड़ लगेगा, इस प्रकार से इसके चारों ओर बाड़ लगेगा। और जो प्लॉट की जो लंबाई है ना भाई, लंबाई भी इन्होंने दे रखी है। कितनी दे रखी है, 120 मीटर इसकी लंबाई है भाई। इसकी लंबाई कितनी है भैया, 120 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है इन्होंने 98 मीटर, ठीक है भाई। अब कह रहा है इस पर बाड़ लगाना है। क्या लगाना है मेरे भाई, आप कहोगे सर इस पर बाड़ लगाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर लगाते हैं भैया बाड़। और बाड़ लगाने के लिए सबसे पहले इसकी लंबाई, तो लंबाई का दोगुना कर देंगे। तो लंबाई ये 120 है, ये 120 है, तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 120 ये 120 ये कितना हो जाएगा आपको, तो लंबाई इसकी हो जाएगी टोटल 240। कितनी हो जाएगी, 240। अब आगे कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई में लगी जो अर्धवृत्ताकार फुलवारी है ना, इसका हमें क्या निकालना, परिमाप। जैसे अब सपोज मान लो कि ये अर्धवृत्ताकार है, इस प्रकार से आधा तो ये हिस्सा और आधा हिस्सा यहाँ का, तो आधा हिस्सा इधर का तो आधा हिस्सा इधर का, तो ये एक वृत्त बन जाएगा। तो जब वृत्त बन जाएगा तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो जब 2πr होती है तो इस पर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। कितना हो जाएगा भाई, आपको इधर ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7। आर निकालना है, आर क्या होती है, आर हमारी त्रिज्या होती है। अब देखो, अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया। जैसे सपोज ये कह रहा है कि यहाँ पर वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr, आर का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर एक इसका कोई अर्ध बिंदु, इसका अर्ध का इसका केंद्र बिंदु होगा। जब इसका ये केंद्र बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास होगा। ये पूरा व्यास यदि कितना बोला गया है, 98, ये पूरा व्यास 98 है। जब यहाँ से इतना ये पूरा व्यास 98 था, तो यदि मैं इसका वृत्त का केवल आपसे त्रिज्या पूछूँ तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये 98, तो 98 का 48 कितना हो जाएगा, सॉरी 98 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 98 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 होगा क्या, 98, क्या गलती है, क्या गलती की है क्या भाई कहीं पे, अच्छा गलती हुई है यहाँ पे थोड़ी, कोई गलती नहीं है भाई, सही है। 98 का आधी तो करना है भाई। यहाँ से हमें त्रिज्या होती है जो व्यास की आधी होती है, तो व्यास 98 है टोटल, 48 करना है ना, तो 48 हो जाएगा इसका आधा। 48 कितना हो जाएगा भाई, इसका आधा। तो 98 का आधा कितना हो जाएगा, 98 का आधा कितना करना, 49 हो जाएगा भाई 98 का आधा, तो इससे गुणा कर देंगे 49। बात समझ में आ गई, 98 का आधा कितना हो जाएगा, 49। इसको भाई यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। बात समझ में आ गई ना मेरी, मतलब ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, ये तो टोटल एक वृत्त बनाएंगे, और टोटल वृत्त का व्यास 98 है, और वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आधा कर देंगे, तो 98 का आधा हो गया 49। भाई अब इसको कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त। अब इसको यहाँ से भाई क्या करना है मेरे शेर, अब आपको इसको कैलकुलेट करना भाई, करेंगे भाई। 7 से इसको काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 बार कट जाएगा, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको सर ये बराबर बचेगा आपका 240 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 की गुणा 22 में करेंगे तो 14 दूनी 28 की 8, कैरी करेगा 2, 14 दूनी 28, और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा 308। 308 हो जाएगा भाई। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 500 और 40 8 48, यानी कि ये कितना हो जाएगा 548। कितना हो गया भाई, 548 गुणे कितने रुपए प्रति मीटर की दर से लगा रहा है, 16.5। भैया लगा कितने की दर से रहा है, अभी आप कह रहे हो सर ये लगा रहा है 16.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 16.50। भाई कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो भैया 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। जैसे ही 2 जीरो नीचे आएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई इसको काट देंगे 5 से काट दें क्या भाई, भैया 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 3 15, एक बचेगा 5 3 15। अब यहाँ पर 2 बचा है तो 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से इसको जैसे ही काटेंगे तो ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 274 बार कट गया भाई, 274, और ये कितना है 33। भाई इसकी गुणा कर देंगे, बराबर कितना है भैया, आपको सर 274 और गुणा किसकी करनी है भैया, 33 की।
गुणा किसकी करनी है मेरे दोस्त? 33 की कर देनी है भाई। कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? तो 3 चौको 12। इकाई अंक कितना आ रहा है भाई? 2। जब इकाई अंक 2 आ रहा है तो इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है, तो कितना? 90 42 है भाई। इसकी गुणा भी कर लोगे ना तो यही आएगा 90 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया मेरे से? 90 42। 274 की गुणा 33 में जैसे ही आप करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 90 42। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इकाई अंक कितना आ गया? 2। 3 चौको 12, तो इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है 90 42। यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आज की क्लास में दोस्तों हम आपके जो क्वेश्चंस लेकर आए थे वो लगभग 39 तक के ही क्वेश्चंस लेकर आया था। आई होप कि दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी दोस्तों आज के हमने क्लास में दोस्तों क्वेश्चन करे थे वो उम्मीद करते हैं अपने आप में एक बेहतर क्वेश्चन थे। यदि एक आध कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास को दोबारा देख लेना भाई, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिएगा भाई, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और सेशन आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट में भी बता दिया करो, ताकि भाई एक अंदर से एक मोटिवेशन हमें मिलता रहे आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो चलिएगा, अभी लगभग 2 क्लासें और हम 2D की कराएंगे, क्योंकि भाई 2D एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। समझ रहे ना मेरी बात को? तो इसको जल्दबाजी में पढ़ने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक चीज़ें समझ में ना आए फ़ायदा ही क्या है। तो चीज़ों को समझेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, सारी चीज़ों को। 2 दिन बाद लगभग, यानी परसों ही आपकी 2D खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।